बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट, वो है कार्बोहाइड्रेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें आपने काफ़ी चीज़ें स्टूडेंट सीखनी है, क्योंकि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर काफ़ी जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूले हैं, हमने बनाने हैं, ब्रांच चेन बनानी है, ठीक है। इसके अलावा रिंग बनाने हैं हमने। तो इसके लिए जो है ना वो काफ़ी स्टूडेंट आपको कंसेप्ट चाहिए, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट चाहिए कुछ चीज़ों का। तो हम वहाँ से ही शुरू करेंगे, लेकिन आज जो है हम कौन कौन सी डिस्कस करेंगे चीज़। आज के जो टॉपिक है हमारा, उसकी समरी क्या है, उसमें हम जो है हमने बेसिक कंसेप्ट सीखना है स्टूडेंट, अल्केन का, अल्काइल का, कार्बोनाइल ग्रुप का, और इस तरह एल्डिहाइड ग्रुप का, कीटो ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरह एस्टर लिंकेज। तो हमने ये कुछ ग्रुप सीखने हैं। इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट को जो है वो डिफाइन भी करेंगे, उसकी सिंपल डेफिनेशन भी करेंगे, उसकी जो है वो केमिकल डेफिनेशन भी करेंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के जो है वो सोर्सेज बयान करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, और एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज हम अल्केन से। जो बेसिक कंसेप्ट है ना स्टूडेंट, वो अब वो आपके पास होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कुछ चीज़ों का। वो कौन कौन सी हैं स्टूडेंट? उसमें सबसे पहले अल्केन है। तो अल्केन जो है उसका कंसेप्ट होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। यहां पे हम बनाते हैं स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर। ये एक 4 कार्बन वाली स्ट्रक्चर है। कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, और कार्बन नंबर 4 है। इस तरीके से आपने कार्बन लिख लेनी है। एक लेक्चर में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट कि आपको पता होना चाहिए कि मीथेन में जो है वो 1 कार्बन होती है, इथेन में जो है वो 2 कार्बन होती हैं, ठीक है। प्रोपेन में 3 होती हैं, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5 होती हैं स्टूडेंट। हेक्सेन में जो है वो 6 होती हैं, हेप्टेन में 7, अक्टेन में 8, नोनेन में 9, और डिकेन में 10। ये सिर्फ आपको कार्बन नंबर याद होने चाहिए। तो सपोज हम देखें ना, हम एक जो है ये 4 कार्बन वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो चारों कार्बन अगर आपको कार्बन नंबर पता हो ना, जिस तरह ब्यूटेन में 4 कार्बन होती हैं, तो आपने सीधी कार्बन सीधी लाइन में लिख लेनी है। फिर आपको पता है स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। 4 वैलेंसी को हमने सेटिस्फाई करना है। अगर एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है तो उसके साथ हमने 3 हाइड्रोजन लगाने हैं। अगर 2 बॉन्ड बने हुए हैं स्टूडेंट, तो उसके साथ हमने 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, और उसकी जो 4 वैलेंसी है वो फिल करनी है। तो इस तरीके से आप देखें स्टूडेंट, इसके साथ स्टूडेंट कितने लगेंगे हाइड्रोजन? 1, 2 और 3 हाइड्रोजन लगेंगे। एक बॉन्ड इसके साथ बना हुआ है, तो इस तरह इसकी वैलेंसी जो है वो 4 सेटिस्फाई हो गई है। अब इसके साथ कितने स्टूडेंट हाइड्रोजन लगेंगे? 2 लगेंगे। इसके साथ कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। इसके साथ स्टूडेंट कितने हाइड्रोजन लगेंगे? इसके साथ स्टूडेंट 3 हाइड्रोजन लगेंगे। और एक बात याद रख लें स्टूडेंट, कि ये जो चेन बनानी होती है ना, ये अल्केन बनाने होते हैं, सीधी चेन में आप कार्बन लिख लें। आमतौर पर जो साइडों पे कार्बन 2 आती है ना, उनके साथ 3-3 हाइड्रोजन लगते हैं, और जो दरमियान में कार्बन आती है उनके साथ स्टूडेंट सॉरी 2-2 हाइड्रोजन लगते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये अब देखें, ये ब्यूटेन, ये एक अल्केन बन गया है, और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये अल्केन की जो है, आप कह लें कि ये कंडीशंस हैं, ये 2 शरायत हैं उसकी। एक तो ये है कि इसमें सिर्फ जो है, आप कह लें कि जो हाइड्रोकार्बन है, जो अल्केन है, इसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। क्या क्या स्टूडेंट होने चाहिए? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें स्टूडेंट क्या है कि इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होना नहीं होना चाहिए। कंडीशन याद रख लें, एक तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो सिर्फ। दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और इसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड का स्टूडेंट मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है भरा होना। अब ये क्योंकि भरा हुआ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इसके साथ एक कोई और भी एलिमेंट अटैच हो सके, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टूडेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये तो था स्टूडेंट अल्केन का कंसेप्ट। अब हम आते हैं अल्काइल की तरफ। किसकी तरफ स्टूडेंट? अल्काइल की तरफ। क्योंकि ये बातें स्टूडेंट आपने अच्छी तरीके से सीख लेनी है, फिर ये चैप्टर आपके लिए समझना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये देखें, यही हमारे पास ये अल्केन है, सपोज देख लें। अब इसके साथ कोई एलिमेंट अटैच करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगर हम इसके साथ एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं स्टूडेंट, अब इसी यहां से आप अल्काइल भी सीख लें, इसी फार्मूला से,
कि यहां से हम एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव कर दिया। अब देखें, अब इस कार्बन के साथ एक गुंजाइश मौजूद है कि एक एलिमेंट अटैच हो जाएगा इसके साथ। अब जैसे ही ये देखिए इसके साथ हम कार्बन जो है ये रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से स्टूडेंट, किससे, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, अल्काइल को। अब ये पहले ब्यूटेन था स्टूडेंट, इसका यानी ये 4 कार्बन वाला था स्ट्रक्चर, पहले इसका नाम स्टूडेंट क्या था इस अल्केन का, ब्यूटेन था, क्योंकि 4 कार्बन थी। कितनी कार्बन थी स्टूडेंट, 4 कार्बन। अब ये स्टूडेंट ब्यूटाइल बन चुका है, अब ये स्टूडेंट क्या बन चुका है, ब्यूटाइल, यानी अल्काइल ग्रुप बन चुका है। इसके साथ अब गुंजाइश है कि ये इसके साथ कोई एक और एलिमेंट अटैच हो सकता है। तो ये स्टूडेंट था बेसिक कंसेप्ट अल्केन का और अल्काइल का। अब हम आते हैं स्टूडेंट कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ। अब आपने कार्बोनाइल ग्रुप सीखना है कि अगर इस तरीके से ये कार्बन है, अगर इसके साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और इसके दोनों तरफ यानी गुंजाइश मौजूद हो कि इसके दोनों तरफ जो है वो एलिमेंट अटैच हो सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसी कार्बोनाइल ग्रुप से आगे मुख्तलिफ ग्रुप बनते हैं स्टूडेंट। अब ये देखें स्टूडेंट, ये तो कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, समझ आ गई ना, कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद हो और दोनों तरफ उसके साथ अटैच होने की जो है वो गुंजाइश मौजूद हो, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, कार्बोनाइल ग्रुप। अब अगर देखें स्टूडेंट, अगर ये आर है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है, तो अगर हम इसके साथ ये OH अटैच कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अल्कोहल। ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा। अब अगर देखें स्टूडेंट इसके बाद कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर इसके एक तरफ स्टूडेंट हम हाइड्रोजन लगा दें और एक तरफ इसकी आर लगा दें। अब आर से मुराद क्या है स्टूडेंट, आर से मुराद कार्बन नंबर है, 1 से लेके 1000 तक हो सकती हैं। तो ये आपको कौन सा ग्रुप बन जाएगा स्टूडेंट, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि इसकी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में भी एल्डिहाइड का वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, एल्डो शुगर भी इसे कहा जाता है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन चुका है। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ क्या हो, हाइड्रोजन मौजूद हो और दूसरी तरफ स्टूडेंट क्या मौजूद हो, आर ग्रुप मौजूद हो। अच्छा, इसके बाद अगर कार्बोनाइल ग्रुप स्टूडेंट देखें, एक तरफ जो है, दोनों तरफ क्या है स्टूडेंट, आर ग्रुप मौजूद हो, कार्बोनाइल के दोनों अतराफ में क्या हो, आर हो। जिस तरह एल्डिहाइड में हमने पढ़ा ना कि एक तरफ हाइड्रोजन है कार्बोनाइल के और एक तरफ आर है, इस ग्रुप में क्या है, दोनों तरफ अगर आर है तो ये कीटो बन जाएगा। ये स्टूडेंट कौन सा ग्रुप बन जाएगा, कीटो ग्रुप। कि कार्बोनाइल के दोनों अतराफ में क्या हो स्टूडेंट, आर ग्रुप मौजूद हो, तो वो क्या बन जाएगा, कीटो ग्रुप। अब ये देखें स्टूडेंट, अल्कोहल ग्रुप, आपको कार्बोनाइल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप समझ आ गया, एल्डिहाइड समझ आ गया, और इसके बाद स्टूडेंट क्या आ गया, कीटो। इसके बाद स्टूडेंट अगर कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ OHO और एक तरफ स्टूडेंट क्या हो, R हो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये बन जाता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। समझ आ गई ना स्टूडेंट। इसके बाद देखें एक और, कि अगर एक इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ क्या हो स्टूडेंट, O, इस तरीके से R, और एक तरफ क्या हो, R, तो ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये एस्टर लिंकेज बन जाएगा। ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा, एस्टर लिंकेज। तो ये सारी बातें स्टूडेंट अच्छे तरीके से आपने सीखनी है और अच्छे तरीके से ये नोट कर लें, ये आगे पूरे चैप्टर में ये इस्तेमाल होनी है। मैं ये रिपीट कर देता हूं, कार्बोनाइल ग्रुप देख लें, अल्कोहलिक ग्रुप देख लें, एल्डिहाइड ग्रुप देख लें, इसके बाद कीटो ग्रुप देख लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटो, और इसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख लें, और इसके बाद एस्टर लिंकेज देख लें। अच्छा, इसको कंपैक्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब देखें ना, ये ROH, ठीक है, और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप को स्टूडेंट RCHO, ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, RCOR। ये कौन सा स्टूडेंट ग्रुप होगा, कीटो ग्रुप हो जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट हम देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया जी। इसके बाद स्टूडेंट देख लें एस्टर लिंकेज, और ये स्टूडेंट अब हम लिखेंगे किसको, एस्टर लिंकेज को ROCO
और आर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये याद रखें स्टूडेंट, अगर आर सी डबल ओ एच हो ना तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। अगर आर ओ सी ओ आर हो तो ये कौन सा बनता है स्टूडेंट, एस्टर लिंकेज बनता है। ये क्या बनेगा जी, एस्टर लिंकेज। ये कौन सा है जी, आर सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और आर सी ओ आर क्या स्टूडेंट, ये क्या है जी, कीटो ग्रुप। और आर सी एच क्या है स्टूडेंट, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। और ये आर ओ एच क्या स्टूडेंट, अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये आपने स्टूडेंट अच्छे तरीके से इनको नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपने बेसिक कंसेप्ट समझना है अल्केन का, अल्काइल का और इन तमाम ग्रुप का। अब हम आते हैं स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट की तरफ। अब हम इसको पहले स्टूडेंट करते हैं डिफाइन कार्बोहाइड्रेट को। और ये याद रखना, ये जो डेफिनेशन है ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट। जो इसके बाद आमतौर पर जो बड़ी फेमस डेफिनेशन है वो होती है इसकी स्टूडेंट केमिकल डेफिनेशन, केमिकली डेफिनेशन। तो पहले हम इसको सिंपल डिफाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमॉलिक्यूल, ये एक बायोमॉलिक्यूल है स्टूडेंट। बायोमॉलिक्यूल से मुराद क्या है कि क्योंकि ये जानदारों के अंदर ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो जानदारों के अंदर पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल। कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है एंड ऑक्सीजन एटम, यूजली विद अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है जी। इसमें तीन चीजें स्टूडेंट होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मौजूद होते हैं। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो वही मौजूद होती है एज इन वाटर, जैसा कि वाटर में होती है। जैसे ये देखें ना, ये फार्मूला लिखें, अगर वाटर का ये फार्मूला हम लिखते हैं H2O। अब इसके कितने हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन का। और यही रेशियो स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी होती है, यानी कि जितनी आपके कहने के ऑक्सीजन होती हैं उससे डबल स्टूडेंट हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम इसको केमिकली डिफाइन करते हैं। ये इसकी केमिकल डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन आर कंप्लेक्स सब्सटेंस which on hydrolysis yield polyhydroxy aldehyde or ketonic subunit, कीटोन सब यूनिट। तो दोबारा सुन लें स्टूडेंट, इसको आपने समझना है, अच्छे तरीके से समझना है स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब स्टूडेंट होता है OH ग्रुप, कि ये तो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये अभी अभी हमने दोनों ग्रुप पढ़े, एल्डिहाइड ग्रुप भी पढ़ा है, कीटोनिक ग्रुप भी पढ़ा है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी यानी या तो बहुत ज्यादा OH ग्रुप लगे होंगे किस ग्रुप के साथ, एल्डिहाइड के साथ, या बहुत ज्यादा OH ग्रुप लगे होंगे किसके साथ, कीटोनिक ग्रुप के साथ। या फिर एक और भी डेफिनेशन है कि कंप्लेक्स सब्सटेंस जब ब्रेक डाउन होती है, हाइड्रोलाइजेज होती है। हाइड्रोलाइजेज का मतलब स्टूडेंट क्या है कि अगर वाटर उनको ब्रेक अप करता है, वाटर की मौजूदगी में वो अगर बड़े मॉलिक्यूल जो है, सब्सटेंस जो है वो टूटते हैं तो यील्ड पैदा करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक सबयूनिट। और उससे क्या पैदा होता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत ज्यादा OH ग्रुप होंगे और उसके साथ एल्डिहाइड होगा या कीटोन जो है वो सब यूनिट मौजूद होंगे, यानी जिनसे मिलकर जो है वो कार्बोहाइड्रेट बना है। नीचे हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन लिखी है स्टूडेंट कि इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन बाय यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में जो ब्रेकडाउन की जाती है उसे हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, ब्रेकडाउन। इसके बाद स्टूडेंट, लेकिन इससे पहले ये दोनों बातें आप समझ लें, इसकी जो केमिकल डेफिनेशन है ये यहां पे समझ लेते हैं इस केमिकल डेफिनेशन को स्टूडेंट। यहां पे मैं अब ये कुछ जो है ये रेज कर देता हूं इसको समझने के लिए ना, क्योंकि हमने दो चीजें समझनी है स्टूडेंट। कौन कौन सी चीजें हमने समझनी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या क्या चीजें समझनी है स्टूडेंट हमने, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये दोनों चीजें हमने समझनी है। ये देखें स्टूडेंट कि पहले हम किसको लिख लेते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को लिख लेते हैं। ये देखें कि कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, एक तरफ स्टूडेंट क्या होना चाहिए, H होना चाहिए स्टूडेंट, क्या होना चाहिए H, और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए R दूसरी तरफ। तो ये कौन सा ग्रुप बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब सपोज क्योंकि R का मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि एक कार्बन से लेके ये 1000 कार्बन तक हो सकती है, तो यहां पे आप समझ ले कि ये 3 कार्बन है। कितनी कार्बन है स्टूडेंट, 3 कार्बन मौजूद है। तो अब ये देखिए ये एक एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड तो बन गया है, लेकिन इसकी कार्बोहाइड्रेट की जो कंडीशन है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, क्या स्टूडेंट हो, पोली। अब पोली का मतलब होता है एक से ज्यादा, हाइड्रोक्सी का मतलब स्टूडेंट होता है OH, हाइड्रोक्सी का मतलब स्टूडेंट क्या होता है OH। तो एक से ज्यादा OH जो है इसमें होने चाहिए। अब ये देखिए इसके साथ भी हम OH लगा देते हैं, इसके साथ भी हम OH लगा देते हैं, इसके साथ भी हम OH लगा देते हैं, ठीक है। अब उसकी वैलेंसी जो है पूरी करने के लिए कार्बन की
जितने आप पूरी करनी है हाइड्रोजन लगा दें, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके साथ कितने स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके साथ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। तो अब ये देखें ये क्या बन गया, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। तो ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बन गया। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट क्या थी कि पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। अब हम कीटोनिक ग्रुप लिख लेते हैं जी। ये देखें स्टूडेंट कि ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया और इसके दोनों तरफ स्टूडेंट क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब ये समझे कि ये समझ ले कि जी एक तरफ का आर जो है उसमें 1 कार्बन है और एक तरफ का जो स्टूडेंट आर है ना इसमें 2 कार्बन है। कितने कार्बन है स्टूडेंट, 2 कार्बन है। अब हम इसके साथ ये अब कीटो ग्रुप तो बन गया लेकिन पॉलीहाइड्रॉक्सी भी तो होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो केमिकल डेफिनेशन है, केमिकल डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी क्या होना चाहिए, तो इसमें जो है कम से कम, पॉली का मतलब मैंने आपको समझाया था कि कम से कम 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम ये 3 जो है उसके साथ क्या लगा लेते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोक्सल लगा लेते हैं ग्रुप, OH ग्रुप लगा लेते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप। बाकी इसकी वैलेंसी फिल करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी वैलेंसी फिल करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे। ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे, 1 इसके साथ लग जाएगा, 1 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। अब ये देखिए पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटो बन गया है। ये एक 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ये एक 4 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ये कीटो ग्रुप है। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी होना चाहिए, यानी 1 से ज्यादा OH ग्रुप होने चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, 1 कार्बन। स्टूडेंट याद रखें कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटो हो, 1 कार्बन ऐसा होगा जिसके साथ OH ग्रुप नहीं होगा। 1 कार्बन, यानी कि वो कौन सा कार्बन होगा, वो कार्बोनाइल होगा। यानी या तो वो देखे ना उसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला मौजूद होना चाहिए और एक तरफ अगर उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है स्टूडेंट तो फिर वो एल्डिहाइड होगा। अगर दोनों तरफ आर हैं यानी आर से मुराद कार्बन है तो फिर वो कीटो ग्रुप होगा। यानी कि 1 कार्बन ऐसा होगा जिसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होगा, बाकी सबके साथ क्या होगा, वो हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होगा। इसलिए फिर वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। तो इस तरह जब ये, या फिर तीसरी जो बात लिखी हुई है कि जब कंप्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट होंगे ना स्टूडेंट तो वो क्या पैदा करेंगे, पानी की मौजूदगी में जब उनकी ब्रेक डाउन होगी तो वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन सब यूनिट पैदा होंगे, सब यूनिट उनसे जो है सिंपल जो है वो बन जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट हेडिंग है कि वर्ल्ड कार्बोहाइड्रेट, वर्ल्ड कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट, वर्ल्ड कार्बोहाइड्रेट कह लें या फिर इसकी दूसरी हेडिंग ये बन सकती है कि रीजन टू नेम, इसको ये कार्बोहाइड्रेट नाम क्यों दिया गया है। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन, लिटरली का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, लफ्जी मतलब, इसका लफ्जी मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन। लफ्जी मतलब क्या है स्टूडेंट, हाइड्रेटेड कार्बन। अब हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद क्या है, हाइड्रेटेड का मतलब स्टूडेंट होता है वाटर, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है वाटर, और कार्बन का मतलब हो गया कार्बन। यानी अगर कार्बन में पानी शामिल हो जाए यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन शामिल हो जाए तो वो क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन क्या है, लफ्जी मतलब क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन। यानी कार्बन में जो है वो पानी शामिल हुआ है, यानी कार्बन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द सेम एज इन वाटर। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट है जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला स्टूडेंट यहां पे लिखा हुआ है CxH2O। अब ये देखिए स्टूडेंट, एक्स से मुराद ये बात आपने समझनी है, ये भी बात स्टूडेंट कंसेप्चुअल बात है। एक्स जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर कर रहा है स्टूडेंट, और कार्बन नंबर हमें कितने होने चाहिए, कम से कम 3 से शुरू करना है आपने। ये बात याद रखना है स्टूडेंट, वेरी कंसेप्चुअल जो है ये आप कह लें कि वेरी कंसेप्चुअल ये है इसका जनरल फार्मूला। इसको समझ लें कि कार्बन जो एक्स है ना स्टूडेंट, वो किसको जाहिर कर रहा है, कार्बन नंबर को, और कार्बन नंबर कहां से शुरू करना है, 3 से। 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से लेकर 1000 तक जा सकता है, क्योंकि 2 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। ये बात समझ लें, ये बड़ी कंसेप्चुअल बात है, यहां पे बना लेते हैं कि 2 जो कार्बन वाला वो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। जिस तरह आप लिख लें, यहां पे हम लिखते हैं स्टूडेंट, ये देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये क्या है स्टूडेंट, कार्बोनाइल ग्रुप। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ स्टूडेंट आर हो तो ये फिर बनता है कीटो। अब ये देखें, अगर आर से हम मिनिमम, आर से मुराद क्या, तो स्टूडेंट कार्बन, यानी मिनिमम 1 कार्बन तो होता है ना, ठीक है। अगर एक कार्बन भी यहां पे लगा लें,
आर की जगह क्या लगा लें स्टूडेंट, एक एक कार्बन लगा लें, तो ये फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप तो बन दिए, तो 3 कार्बन हो गए। तो कीटो ग्रुप में तो स्टूडेंट ये बात पॉसिबल ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट एल्डिहाइड की। ये देख लें स्टूडेंट कि ये कार्बन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। एक तरफ स्टूडेंट इसके क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए स्टूडेंट। अब अगर आर पे लगा ले स्टूडेंट एक कार्बन, सपोज हम कर लेते हैं, तो ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड तो बन गया। लेकिन दूसरी कंडीशन स्टूडेंट यहां पे कैसे पूरी होगी कि ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डी, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कैसे बनेगा। पॉलीहाइड्रोक्सी का मैंने बताया था कि पॉली का मतलब है एक से ज्यादा, हाइड्रोक्सी का स्टूडेंट मतलब होता है OH ग्रुप। तो यहां पे कैसे हम जो है, यहां पे तो सिर्फ एक OH ग्रुप लगता है, तो फिर वो पॉली तो ना हुआ ना। तो इसलिए 2 कार्बन वाला ना तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो पॉसिबल है और ना ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉसिबल है। 2 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। मिनिमम कितना होगा स्टूडेंट, अगर 3 कार्बन वाला होगा तो फिर पॉसिबल है, क्योंकि 2 कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा, और एक जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो बात समझ आ गई ना स्टूडेंट कि 2 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो CX है, ये कार्बन जो X है, ये मिनिमम स्टूडेंट कितना होना चाहिए, इस X की वैल्यू मिनिमम स्टूडेंट 3 होनी चाहिए। H2OY, H2OY, where X is the whole number from 3 to many thousand। ये बात याद रख लें स्टूडेंट कि जो कार्बन नंबर है वो कितना होना चाहिए, 3 टू स्टूडेंट मैनी थाउजेंड तक हो सकता है। हाँ, आर ग्रुप का याद रखना है, आर ग्रुप जो है ना, आर वर्ड, आर एक कार्बन भी हो सकता है। वेरी जबकि वाई मे बी द सेम आर द डिफरेंट होल नंबर, यानी ये एक्स के बराबर भी हो सकता है और एक्स से डिफरेंट भी हो सकता है। कैसे, इस बात को भी हम समझ लेते हैं स्टूडेंट, इस बात को भी हम इधर समझ लेते हैं कि ये देखें जी, अगर सी यहां पे हम लिखते हैं ये जनरल फार्मूला कि CX H2OY हम लिख देते हैं। अब देखें, अगर हम फार्मूला स्टूडेंट लिखते हैं कि जो आप कह लें कि ग्लूकोज का स्टूडेंट जो फार्मूला होता है, ग्लूकोज का स्टूडेंट लिख लेते हैं, किसका स्टूडेंट, ग्लूकोज का फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो C6H12O6, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें आप देखें, अगर ये हम फार्मूला लिखते हैं इसका, तो इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं। अब देखें स्टूडेंट, तो ये हम ऐसे लिखेंगे कि ये C6 होगा, H2O और ब्रैकेट डाल के हम क्या लिखेंगे 6, ठीक है ना। अब ये अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन के साथ, तो 12 हाइड्रोजन बन जाएंगे और ऑक्सीजन कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तो अब इस केस में आप देखें स्टूडेंट, इस केस में यानी ग्लूकोज के केस में जो X और Y हैं ये आपस में स्टूडेंट क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट सुक्रोज का फार्मूला कि C12H22O11। अब इसमें आप देख लें कि अगर C की वैल्यू स्टूडेंट यहां पे क्या होगी, यहां पे देखें अगर जनरल फार्मूला में हम X की वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी होगी, 12, ठीक है। और H2O को हम ब्रैकेट डाल के लिखेंगे स्टूडेंट 11। अब देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 22 हाइड्रोजन बन जाएंगे और 11 क्या है, ऑक्सीजन। अब इस केस में देखें कि X और Y की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है, X और Y की वैल्यू स्टूडेंट बराबर नहीं है। किस केस में नहीं है, सुक्रोज के केस में। ग्लूकोज के केस में भी दोनों की बराबर है। तो यही बात स्टूडेंट लिखी हुई है कि X और Y की वैल्यू बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। इसके बाद स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट के जराए कौन से हैं। द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर द ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट है, ठीक है। देयर आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पता है आपको कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो प्लांट जो है वो ग्लूकोज तैयार करते हैं, यानी वो एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अदर कंपाउंड ऑफ द प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट बाय वेरियस केमिकल चेंजेस। तो याद रखें, और प्लांट के अंदर दूसरे जो कंपाउंड हैं जितने भी पाए जाते हैं वो फिर कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं। बेसिक जो उसमें तैयार होता है फोटोसिंथेसिस के बनने में, वो कौन सी चीज तैयार होती है, कार्बोहाइड्रेट तैयार होते हैं स्टूडेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट अकर अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये कसरत से पाए जाते हैं। अबंडेंटली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कसरत से पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नहीं अंदर पानी नहीं पाए जाते, बल्कि एक जो सेल का तमाम हिस्सा है, एक सेल के तमाम हिस्से में पाए जाते हैं, एक सेल के अंदर तमाम हिस्सों में मौजूद होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट प्ले बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल, यानी ये देख लें
कि स्ट्रक्चरल रोल भी परफॉर्म करता है और फंक्शनल रोल भी परफॉर्म करता है। इससे मुराद क्या, यानी जो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ किस्म की जो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। आप देखें, क्योंकि अगर फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो एनर्जी हमें किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, क्योंकि ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि कई जिस तरह सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो है वो मिकदार मौजूद होती है, तो इस तरह ये स्ट्रक्चरल रोल भी परफॉर्म करता है और फंक्शनल रोल भी। इसके बाद स्टूडेंट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल, यानी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिस तरह ग्लूकोज जो है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है किसके अंदर, सेल के अंदर। यानी कि सबसे पहले जो एनर्जी हासिल की जाएगी अगर मौजूद होगा तो कार्बोहाइड्रेट से हासिल की जाएगी, सिंपल से, और फिर बाद में अगर ये मौजूद ना हो तो फिर दूसरी चीजों से हासिल की जाएगी, दूसरे केमिकल से हासिल की जाएगी। सम कार्बोहाइड्रेट आर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स वॉल इन प्लांट एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं किसकी, सेल वॉल के, प्लांट की सेल वॉल के स्टूडेंट। अब ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मेन कंस्टिट्यूएंट किससे हैं, कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है ना जुज, यानी सेल वॉल का जो मेन जुज है प्लांट के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल होती है उनका भी ये मेन कंस्टिट्यूएंट है, कौन सा स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद स्टूडेंट लिखे हुए हैं एग्जांपल्स कि सेलुलोज ऑफ वुड, यानी ये जो लकड़ में जो सेलुलोज होती है, कॉटन, कपास के अंदर या फिर पेपर, कागज के अंदर, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये इसी की मिसालें हैं। इसके अलावा स्टूडेंट लिखा हुआ है स्टार्च प्रेजेंट इन सीरियल्स। सीरियल किसे कहते हैं स्टूडेंट, अनाज को, जिस तरह गंदम है, चावल है, उसमें ये पाया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट रूट ट्यूबर के अंदर, जिस तरह आप कुछ सब्जियां हैं जो रूट में वो ग्रो करती है, जिस तरह ये जो आप कह लें कि आलू है या फिर चिकंदर है स्टूडेंट, ये रूट। इस तरह कैन शुगर, ठीक है ना, कैन शुगर जो है ये किससे हासिल होती है स्टूडेंट, शुगर केन से। शुगर कैन कहते हैं ना गन्ने को, ये गन्ने से हासिल होती है। इस तरह मिल्क शुगर किससे हासिल होती है स्टूडेंट, मिल्क से हासिल होती है, जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। ये जो कैन शुगर होती है इसको हम सुक्रोज कहते हैं। ऑल एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सारी किसकी एग्जांपल है स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट की। इसके बाद स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल, ये एक कंसेप्चुअल फिर चीज आ गई है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। स्टूडेंट क्या है स्टूडेंट, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड का लफ्जी मतलब स्टूडेंट होता है दो मुख्तलिफ चीजों का मिलना। ये बात याद रखना कि कॉन्जुगेटेड का लफ्जी मतलब क्या है स्टूडेंट, दो मुख्तलिफ चीजों का मिलना। अब देखें ना, अगर ढेर सारे मोनोसैकेराइड आपस में मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में मिल रहे हैं और एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक कंप्लेक्स जो है वो आप कह लें कि सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही क्लास से ताल्लुक है। हाँ, अगर देखिए एक तरफ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है उसके साथ प्रोटीन मिल रही है, या एक तरफ कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट उसके साथ लिपिड मिल रही है, तो ये क्योंकि दोनों डिफरेंट क्लास से हैं तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की तारीफ ही यही होती है कि अगर दो आप कहने के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, बिलोंग टू डिफरेंट क्लास, ठीक है, जो दोनों डिफरेंट क्लास हैं और आपस में कंबाइन हो और एक वो आगे नई चीज बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, अगर नया मॉलिक्यूल बनाते हैं वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। जिस तरह एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल मिलता है प्रोटीन के साथ, तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। और एक और बात कि कार्बोहाइड्रेट के लिए जो वर्ड है ना वो ग्लाइको, ये स्टूडेंट आपने वर्ड याद रखना है, ग्लाइको, GLYCO। ग्लाइको का वर्ड जहां पे भी है इससे मुराद स्टूडेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इससे मुराद स्टूडेंट क्या होता है स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गई बात। तो अब आ जाए, कार्बोहाइड्रेट इन सेल कंबाइन विद प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड द रिजल्टेंट कंपाउंड आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलता है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिला है तो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा, रेस्पेक्टिवली, बिल तरतीब। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब। अब इसके फंक्शन स्टूडेंट, ये बेशक आप हेडिंग दे लें स्टूडेंट यहां पे कि फंक्शन, किसके फंक्शन स्टूडेंट, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की। हाँ, अगर कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस अगर पूछी जाए ना, अगर वो कहे कि राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें आपने ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वाली भी लिखनी है बात, क्योंकि इसकी भी बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट। कौन कौन से फंक्शन है जी, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड हैव स्ट्रक्चरल रोल इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। किसमें स्टूडेंट, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में ये मौजूद होते हैं ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल एनिमल यानी एनिमल का जो बाहर वाला मटेरियल है, यानी सेल के बाहर स्टूडेंट जो मटेरियल होता है ना उसको कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर,
क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और वो ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है ना, ये स्टूडेंट सेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए इसके जरिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जरिए ना सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ जो है क्या होता है, यानी कि कंजुगेट होता है, मिलता है, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसको उसकी शेप बनाने में भी मदद फराहम करता है, सपोर्ट भी करता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पड़े होते हैं, किसके, एनिमल के भी और बैक्टीरियल सेल के भी। ये आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा बैक्टीरियल सेल वॉल के भी बाहर ये पड़े होते हैं, ठीक है, और किसके, एनिमल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसमें भी ये पड़े होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड हैव स्ट्रक्चर रोल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। इसके बाद स्टूडेंट कि बोथ दीज कंजुगेटेड मॉलिक्यूल आर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का भी हिस्सा है। यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, यानी जो सेल की मुख्तलिफ सेल के अंदर मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन है उनके ये जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है ये उसका पार्ट है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।